बोर्डिंग कॉल हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सो बेसिकली वी आर फ्लाइंग टू थाईलैंड और आज हम जा रहे हैं जम्मू से दिल्ली। हमको पूरी रात वेट करना है वहाँ पे और कल मॉर्निंग में हमारी फ्लाइट है वहाँ से। So we have reached Delhi। अभी एक फनी स्टोरी होगी। अभी जैसे ही हम यहाँ पर आए ना, हमारे बैग्स नहीं आए। हमारे बैग से जो ट्रॉली था बेसिकली वो पीछे रह गया था। हम लोग उनके पास में गए कि कहाँ रह गया हमारा बैग, तो उन्होंने बताया कि उनका जो ट्रॉली का जो गाड़ी था वो पीछे रह गया था। सो कुछ 5 या 10 मिनट के बाद सामान आया। कि हम लोग का डोमेस्टिक अराइवल पे T1 के। अभी हमको यहाँ से जाना है T3। तो उसके लिए अभी जो इन ट्रांजिट जो शटल्स वगैरह चलती है, हम लोग यहाँ से टिकट्स ले लिए। अभी थोड़ी देर में गाड़ी आएगी यहाँ से, देन हम वहाँ पर जाएंगे। अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं टर्मिनल 3। यहाँ से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट। यहाँ से हम देख लेते हैं कि ऊपर जाना था, थिंक वहाँ से जाना चाहिए। ओके, तो फाइनली हम लोग अंदर तो आ चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, लेकिन अभी हमारा चेक इन नहीं हुआ है क्योंकि मॉर्निंग की फ्लाइट है 5 बजे की। तो इसलिए उन्होंने बोला कि 12 बजे के बाद में चेक इन होगा। टाइम ऑलमोस्ट 9:30 हो गए। लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल एंड उसके बाद में हम लोग चेक इन करके देन अंदर जाके जब हम फाइनली सिक्योरिटी चेक इन करेंगे देन उसके बाद हम लॉन्च में जा सकेंगे। दिस इज़ चिकन पफ, दिस इज़ पता नहीं क्या बचने वाला लाते हैं, कुछ लिखा नहीं है इसके ऊपर। कबूतर भी कोसता है। 12 बज गए और हम लोग अभी यहाँ पर आ गए। जस्ट हमारे पीछे यहाँ से हमारा चेक इन होगा और हमारा लगेज वगैरह देखें। अब हम आगे जाएंगे हमारे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। बेसिकली आई थिंक हम थोड़ा सा लेट हो गए। मतलब हम लोग वहाँ से रेस्टोरेंट से यहाँ से निकल के जब आए ना, आते थे यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ हो गई है, लेकिन उन्होंने अंदर अलाउ नहीं किया है। हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने रोक के रखा हुआ है। वो जो आगे जो लाइन है वो डोमेस्टिक के लिए और ये इंटरनेशनल ट्रैवल है। फिर हमारा लगेज को चेक इन में देना है। नहीं, ये तो साथ में रहेगा। खुशखबरी है, वो वाला जो क्यू था बेसिकली वो इस्तांबुल के लिए था। फुकेट और बैंकॉक के लिए ये वाला है जहाँ से हम जा रहे हैं। और यहाँ पे हार्डली कुछ 2-3 लोग हैं, उसके बाद में हमारा नंबर है। आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के बाद में हमारा चेक इन कम्प्लीट हुआ है। बहुत लंबी लाइन थी यार। मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल में सीरियसली हमको लगता है डोमेस्टिक में ज़्यादा भीड़ होती है, बट आज इंटरनेशनल में ज़्यादा भीड़ थी। सो अब फाइनली हम लोग चेक इन करके अंदर आए हैं एंड राइट नाउ वी आर इनसाइड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक इन के अंदर। अभी हमारे जस्ट ऊपर, वहाँ पीछे ऊपर हैं लॉन्जेस, हम वहाँ जाने वाले हैं। सीढ़ियाँ आगे भी हैं, वैसे पीछे से भी रास्ता था लेकिन हम लोग आगे से जा रहे हैं अभी। और अभी टाइम हो रहा है 1:30, मतलब लास्ट 1.5 घंटे से हम लाइन में खड़े थे, तो इस टाइम को भूख फिर से लग गई है। एंड बाय द वे वन मोर थिंग, क्योंकि हम शाम को ऑलमोस्ट 4 बजे के हम घर से निकले थे, सारे के सारे मेरे फ़ोन, मेरे कैमरे की बैटरी सारे के सारे ड्रेन्ड आउट हो चुकी है। फाइनली वी हैव लैंडेड थाईलैंड और जस्ट अभी हमने अपना चेकिंग लगेज लिया है। इमिग्रेशन वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सिम लेने, बिकॉज इंडियन सिम में हमने कोई रोमिंग प्लान ऐसा लिया नहीं है। अभी हम सोचें यहाँ से एक सिम लेते हैं और उसमें सिर्फ डाटा प्लान लेने, मतलब कॉल रेट्स वगैरह हमको चाहिए नहीं है। तो सिंपल एक सिम लेते हैं, डाटा प्लान लेते हैं एंड देन उसके बाद में बाहर निकलते हैं। वेलकम टू फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये रहा हमारा लगेज, ये रहे हम। तो फाइनली हमने सिम कार्ड भी ले लिया है, डी टैग। हाँ, हमने डी टैग का सिम कार्ड ले लिया है। हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट है। वी आर गुड टू एक्चुअली गो आउट। वैसे हम सोच रहे थोड़ा सा खाना पीना खा के जाते हैं क्योंकि थोड़ी भूख लगी हुई है। बाहर जाने के लिए भी हम सोच रहे हैं कि हम लोग टैक्सी वैक्सी ना लेके हम लोग बस लेंगे। तो देयर इज़ अ स्मार्ट बस ओवर हियर, काफ़ी अच्छा है वो। एज फार एज सिम्स आर कंसर्न, सिम्स पर नीड बेसिस है। अगर आपको कॉलिंग भी चाहिए या सिर्फ डाटा प्लान चाहिए, मेरे को सिर्फ डाटा प्लान चाहिए था, तो मैंने वही लिया है। मैंने कुछ अनलिमिटेड डाटा प्लान लिया है जिसमें कि 10 Mbps स्पीड पे आएगा। मेरे लिए बहुत सही है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप लिटरली अफोर्डेबल या इकोनॉमिकल अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल करना चाह रहे हो ना, तो बसेस बहुत अच्छी हैं। बेटे वेलकम टू थाईलैंड। एंड देखा जाए ना, गर्मी सेम ही है इंडिया जैसे ही, यहाँ पे भी वही ह्यूमिडिटी और वही गर्मी है। अब और टाइम डिफरेंस, अभी 1.5 घंटे का फ़र्क पड़ गया हमको। इंडिया के हिसाब से 12:30 हो रहे हैं। कितना हो रहा था यहाँ पे टाइम? 1:51। ऑलराइट, सो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम लोग रुके हैं एक रेस्टोरेंट में और हमने यहाँ पे एक सैंडविच लिया है और कैपुचिनो वगैरह लिया है। तो हम चाह रहे थे कि एक बार रिजॉर्ट जाने से पहले ना कुछ खा के चले जाते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने तक। फ्यू थिंग्स टू कंसीडर बिफोर कमिंग टू थाईलैंड। वन इज़ कि यहाँ पर जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल ही है, मतलब आपको कोई अलग से पहले वीज़ा नहीं लेना है। बट उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़
यू हैव टू कैरी अ फोटोग्राफ। ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 फोटोग्राफ निकालने का 350 बाहत करेंसी ये चार्ज कर रहे हैं, विच इज़ 700 रुपया अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हम देखें, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो बेटर है कि एक फ़ोटोग्राफ लगती है तो एक फ़ोटोग्राफ कैरी करके लाओ यहाँ पे। सेकंड ये इसकी जो आपका सिम कार्ड है, यहाँ तो आप जब इंडिया से निकल रहे हो तो या वहीं से आप कोई इंटरनेशनल रोमिंग पैकेज ले लो, नहीं मिल रहा तो बेटर है कि आप यहीं पर आके लो। यहाँ पे कुछ अच्छे टेलीकॉम सर्विसेज हैं, डी टैक इज़ वन ऑफ देम, वो अच्छा है। 500 में पड़ा है, 250 हाँ 250 वहाँ पे वो 1000 में दे रहे हैं। हमने जो यहाँ पे भी डी टैक का लिया है ना, हमने बेसिकली कॉलिंग का लिया ही नहीं है, हमको कॉल का नीड ही नहीं है, हमको बस ये डाटा प्लान चाहिए था और कुछ अनलिमिटेड प्लान टाइप का चाहिए था। 250 बाहत वाला प्लान लिया है, 250 बाहत, दैट मीन्स कि इंडियन 500 रुपये हो गया। तो 500 रुपये में हमारा जितना भी हमारा 5-6 दिन का भी स्टे है हमारा पूरा सॉर्टेड है। इंटरनेट एक्सेस हो गया हमारे पास में, एक हमने सिम कार्ड ले लिया और जो दूसरा रहेगा वो मैं हॉटस्पॉट से ले लूँगा इंटरनेट, तो हम दोनों का काम बन जाएगा। दिस इज़ द वे यू कैन डू इट। देन उसके बाद में रिजॉर्ट जाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मैं अंदर भी आपको बता रहा था कि हमारे पास में टैक्सी सर्विसेज हैं, मिनी बसेज हैं, शटल सर्विसेज हैं, होटल से मंगवा सकते हो, और यहाँ पे स्मार्ट बसेस भी हैं। तो ऑप्शन आपके पास में, आप कोई भी सभी चूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता वही है कितनी रॉयल्टी लेनी है आपको। तो इनफैक्ट आप थाईलैंड ही क्या, आप किसी और भी बाहर वाली सिटीज़ में जा रहे हो तो देर आर इकोनॉमिकल वेज जिसमें कि आप मैनेज कर सकते हो। आपको इतना ज़्यादा शोशा करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप अलग कंट्री में आ गए तो आपको प्राइम ट्रीटमेंट ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टे है, आप स्टे चाहे हाईफाई ले लो, बिकॉज वहाँ पे आप लंबे टाइम तक रहने वाले हो। जो इन ट्रांजिट है कोशिश करो जितना कम हो सके उतना हो। अब मेरी सैंडविच हो रही है ठंडी, मैं इसको खाता हूँ एंड देन हम यहाँ से निकलते हैं। सो दैट्स अवर राइड। ये रही वो बस जिस बस की हम बात करते हैं, दिस इज़ अ स्मार्ट बस जो कि जाएगी यहाँ से, ये वाली डेस्टिनेशन है इसकी, एयरपोर्ट पटांग, एयरपोर्ट से लेकर पटांग बीच, काटा बीच, करौन बीच एंड रवाई बीच, इन सब पे ये ट्रैवल करती है। सो एज अ सेड देयर आर फ्यू ऑप्शंस, ये है और ये आई थिंक एयरपोर्ट बस है, ये टर्मिनल टू टर्मिनल होगा, ये अलग होगा। सो दिस इज़ द बस, अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, सो हम पहुंच चुके हैं हमारे रूम में। दिस इज़ थाईलैंड फुकेट और दैट्स आवर रूम। ओशन व्यू रूम है, सामने गैलरी है, उसके बाहर पूरा समंदर है, उसके जो वेव्स है उसके साउंड बहुत ही प्यारी आ रही है। फिलहाल के लिए मैंने विंडो को बंद करके रखा है बिकॉज वहाँ से इतनी साउंड आ रही है कि फिर वीडियो में आवाज़ प्रॉपर नहीं आएगी। थाईलैंड तक पहुँचने का जो सफ़र है उसको मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो कल मेरा जो फ्लाइट था वो मेरा फ्लाइट था जम्मू से दिल्ली एंड देन दिल्ली से फुकेट। तो जो जम्मू से दिल्ली तक का फ्लाइट था वो तो हार्डली 1 घंटे का था, और जो दिल्ली से फुकेट तक का फ्लाइट था वो था 4 घंटे का। तो कैसा था कि इस बार का जो मेरा पूरा प्लान था ना, वो मैंने पूरा खुद प्लान किया था। मतलब मैं किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू नहीं गया, ना ही किसी वेबसाइट के थ्रू गया, कोई गो आईबीबो या मेक माई ट्रिप कुछ नहीं। मैंने खुद से प्लेसेस देखे, मैंने खुद से जो अपना स्टे था वो देखा एंड मैंने जस्ट बुक किया एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। एज सच कुछ अभी प्लान किया नहीं है, मतलब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आने के बाद में देखूंगा कि कौन से नियर बाय बीचेस हैं या प्लेसेस हैं जहाँ पे कि मुझे जाना है या फिर मुझे जाने का प्लान करना है। अबाउट द करेंसी की, आपको कितना पैसा यहाँ पर लेकर आना है। सी अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, सो हमेशा रिलेट करके देखो कि आप अगर इंडिया में भी हो और अगर आप 5 दिन कहीं घूमने जा रहे हो तो आप कितना पैसा खर्च करोगे। तो लेट्स से कि अगर आप एक हफ्ते में आपको लगता है कि आप 50,000 खर्च कर दोगे, तो उसको इक्विवेलेंट आप जो थाई में है, थाई बात में है, आप उसको कन्वर्ट कर लो। अगर आप 50,000 खर्च करना चाह रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ का 50,000 हो गया 1 लाख फॉर इंडियन रुपी। तो आप 1 लाख कन्वर्ट करके 50,000 बाहत आप लेकर आ जाओ। ये मतलब ये डिपेंड करेगा कि किसको ज्यादा खर्चा करना है, किसको कम खर्चा करना है। आप उसके हिसाब से अपना पैसा लेकर आ सकते हो, उतना ही आप अपना कैश कैरी करो। और हाँ, पहले एडवांस में इंडिया से ही कन्वर्ट करा कर ले आओ, बिकॉज यहाँ के जो एक्सचेंज एजेंसीज हैं वो थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। वीजा ऑन अराइवल है यहाँ पर आगे। वीजा का जो फीस है 2200 थाई बाहत है। सो हम 2 लोग थे तो हमने 4400 बाहत दिया। इंडिया में अगर कन्वर्ट करोगे तो कुछ 8,800 रुपया हो गया। तो उस हिसाब से वीजा आपको ऑन अराइवल ही मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे अराइव करते हो, डायरेक्टली आप वहाँ पे जाते हो, आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। फोटोग्राफ कैरी कर लेना, बिकॉज फोटोग्राफ नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट पे फोटोग्राफ खिंचानी पड़ेगी, जो कि इटसेल्फ आपको मतलब एक फोटो तो आपको कोई खींच के देगा नहीं। तो अगर वो 8 का रोल आपको देते हैं तो वो कुछ 350 बाहत का अननेसेसरी अमाउंट है। मतलब आपको एक फोटो के लिए इतने सारे फोटो आपको लेने पड़ जाएंगे और 350 बाहत आपको देना पड़ जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं है। अब जो आने वाले ब्लॉग्स होंगे वो होंगे सिनेमैटिक्स। सबसे पहले मैं आपको पूरा रिजॉर्ट घुमाऊंगा। रिजॉर्ट देखने के बाद में हम लोग किसी न किसी जगह जाएंगे। मेरे अभी जो इटनरी है उसमें करावी, फीफी एंड देयर आर सम फ्यू प्लेसेस जो कि अभी तक मैं सोच के बैठा हूँ। कैसे होगा क्या होगा वो हम अगले ब्लॉग्स में देख लेंगे। सो तब तक के लिए यू गाइस स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोग ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज आने वाले ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। सो ऑलराइट, टाटा बाय बाय बोल दो। इट्स अ बाय बाय फ्रॉम अवर साइड। गुड नाइट, बाय बाय।